Hello, good morning, students. Our today's unit is unit number 4. Part 1 is crying. Crying का मतलब है रोना. तो चलो read and enjoy. वो है आपके पेज नंबर 58 पर. Crying only a little bit is no use. मतलब थोड़ा सा रोना ये कोई काम नहीं आता. You must cry until your pillow is soaked. आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका पिलो जो है वो आपके आंसू सोख ले. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. और उसके बाद जो है आपको नहाने जाना चाहिए. और उसके बाद नहा के फाउंटेन मतलब वो फव्वारा होता है ना, वहाँ से पानी निकलता है. तो उसकी बात है कि फ्लैश 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 आप जो पानी से करते हो ना ऐसे छप छप वाला, उसे स्प्लैश 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 कहते हैं. देन यू कैन थ्रू ओपन योर विंडो. और फिर आपको क्या करना है कि आपके बाहर जाना है आपके रूम के पास, फिर विंडो ओपन करनी है और क्या बोलना है एंड हा हा हा, जोर जोर से हा 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 बोलना है. एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, और अगर लोग बोले कि है वहाँ पे क्या हो रहा है, हा हा सिंग बैक. और आपको सामने फिर से करना है हा हा, हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, आई वेप्ट इट हा हा. हा हा करके आपको क्या करना है, इसको पोंछ लेना है. और क्या क्या कहा है कि खुशी जो है वो लास्ट ईयर में होती है, क्योंकि जब आप रो लो ना तब मज़ा आता है, रोने के बाद मज़ा आता है. Okay then, page number 64, our part 2 of unit number 4, unit number 4, my elder brother. स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 65, सीन नंबर 1. यहाँ पे पहला सीन है, अ हॉस्टल रूम, 2 brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. तो यहाँ पे क्या है कि 2 बच्चे हैं, दोनों भाई हैं और वो कहाँ पे रह रहे हैं, हॉस्टल पे रह रहे हैं. एक की एज है 9 और एक की एज है 14. वो दोनों टेबल पे बैठे हैं. द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो यहाँ पे 2 भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई. बड़े भाई का नाम सिर्फ यहाँ पे भैया है जो मुन्ना उसे बुलाता है, और मुन्ना जो है वो छोटा भाई है. तो बड़े भैया क्या कर रहे हैं कि वो रीड बुक कर रहे हैं, मतलब बुक रीड कर रहे हैं. और मुन्ना जो है छोटा भाई वो पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, किसकी, बर्ड्स की एंड एनिमल्स की. तो अभी स्टार्ट होती है स्टोरी. भैया भैया बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. मुन्ना तुम क्या कर रहे हो. मुन्ना जवाब देता है, मुन्ना रिप्लाइड आई एम ड्राइंग, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. भैया से व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वेर यू इन द मॉर्निंग. तो तुम कब पढ़ोगे और तुम सुबह कहाँ थे. 2 क्वेश्चन पूछे भैया ने मुन्ना से. मुन्ना रिप्लाइड टर्निंग पेल, ऐसे पीछे देखता है, मतलब नीचे देखता है. आई वॉज प्लेइंग. भैया हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर. मुन्ना बोलता है मैं खेल रहा था. और भैया को पूछता है कि भैया आप बुक्स के साथ इतनी देर क्यों बैठे रहते हो, कैसे बैठे रहते हो. भैया बोलते हैं दैट्स बिकॉज आई वांट माय फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो भैया बोलते हैं कि मेरा जो एजुकेशन का फाउंडेशन है ना, पिलर बोलते हैं उसे, जो हम जब घर बनाते हैं ना तब नीचे करते हैं फाउंडेशन, उससे क्या होता है कि घर मजबूत होता है, या फिर कोई बिल्डिंग मजबूत होती है, वो मजबूत हो. इसीलिए मैं पढ़ाई करते रहता हूँ, बुक के साथ चिपका रहता हूँ. इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. अगर बेस ही अच्छा हो तो बिल्डिंग तो बहुत ही मजबूत होती है. समटाइम इट टेक्स मी 2 hours 2 years
to do 1 year's work. तो कभी कभी क्या होता है कि मुझे 2 साल लग जाते हैं 1 साल का काम करने में। मुन्ना बोलता है भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. तो मुन्ना बोलता है कि भैया आप मेरे से 5 साल बड़े हो, 5 साल बड़े हो मतलब 5 साल बड़े हो और मेरे से 3 क्लास आगे भी हो स्टडी में। I wonder why you keep writing the same words 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters. तो वो पूछता है कि भैया मुझे आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य लगता है कि आप एक ही वर्ड को 20 टाइम्स क्यों लिखते हो, एक ही लाइन को 20 टाइम्स क्यों लिखते हो, फिर एक सेंटेंस को भी 20 टाइम्स क्यों लिखते हो और पोएम को भी क्यों बहुत बार लिखते हो, वो भी अच्छी हैंडराइटिंग में। भैया बोलते हैं यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। तो तुम्हें पता है कि इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट जो है इंग्लिश, ये सीखना बहुत ही हार्ड है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडियस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। तो इंग्लिश बोलने में और लिखने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई काइट्स और सिटिंग idly away with friends for fun. Can't you sit down and study? तो जब तुम्हें मौका मिलता है ना ऐसा पढ़ने का या फ्री रहने का, तो तुम क्या करते हो कि सीधे बाहर चले जाते हो खेलने के लिए, गार्डन में खेलने के लिए, मार्बल्स खेलने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए, ऐसे ही बैठे रहने के लिए और फ्रेंड्स के साथ बातें करने के लिए। तो तुम पढ़ नहीं सकते थोड़ा? मुन्ना कहता है ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? तो मुन्ना कहता है कि भैया गांव में बड़ा मेला लगा है, क्या हम जाए? भैया बोलते हैं हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? तो तुमने मुझे देखा है कहीं? भैया बोलते हैं कि मैं कहीं पे मेले में गया हूँ, क्रिकेट देखने गया हूँ, हॉकी देखने गया हूँ, कभी भी गया हूँ मैं? आई डोंट गो नियर दैम, मैं उसके बाजू में भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ? बुक स्टडी करना। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। मुझे क्लास रिपीट करना 2 साल से ज़्यादा क्लास रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। तो मुझे लगता है तुम्हें एक ही क्लास में रहना है अपनी पूरी लाइफ। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे ऐसे अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो पूरे दिन? तुम्हें लगता है तुम पास हो जाओगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी। तो सिंपली तुम क्या कर रहे हो कि पापा के जो पैसे हैं मेहनत के, वो वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड शोबिंग साउंड वाह 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 हु आर हर्ड। तो जब रोते हैं ना तब ऐसी आवाज़ आती है। तो मुन्ना रो रहा था, रोने लगा। ऐसा सुन के भैया ने जो डांटा ना, वो सब सुन के मुन्ना ऐसी आवाज़ निकाल कर रोने लगा। मुन्ना बोलता है भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। तो मुन्ना बोलता है कि भैया मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और फिर से घर पे चला जाऊँ हॉस्टल से। भैया बोलते हैं नाउ स्टॉप क्राइंग, अभी चुप हो जाओ, ऐसा भैया बोल रहे हैं। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, और एक अच्छी सी स्माइल लाओ फेस पे। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डाउन। तो चलो मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाता हूँ आपके लिए। तो ये टाइम टेबल है आपका 6 AM से लेके 11 PM तक का है। तो पहले क्या करता है? वॉश हैंड करता है, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, देन ऑफ टू स्कूल। तो ये सब सब्जेक्ट है जो पढ़ना है उसको। फिर स्कूल जाना है, मतलब स्कूल से आना है, फिर ग्रामर करना है,
फिर से इंग्लिश भी करना है, इंग्लिश कंपोजिशन करना है, देन डिनर, फिर ट्रांसलेशन, फिर हिंदी सब्जेक्ट लास्ट वाला है, फिर अदर सब्जेक्ट सोने से पहले, और फिर बेड में। तो ऐसा टाइम टेबल बनाया है मुन्ना के बड़े भैया ने, ऐसा वाला। पेज नंबर 67 मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? मुन्ना कहता है कि खेलने का टाइम कहाँ है यहाँ पे? तो भैया बोलते हैं प्ले, खेलना। व्हाट इज द नीड मुन्ना? तो इसकी जरूरत ही क्या है मुन्ना? मुन्ना जवाब देता है ओह आई लव द गार्डन फील्ड, ग्रीन फील्ड। तो मुन्ना कहता है कि मुझे ग्रीन फील्ड बहुत पसंद है, हरी भरी जगह। द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल। तो मुझे ब्रीज भी पसंद है, मैं वहाँ पे जंप करना चाहता हूँ फुटबॉल के जैसे। आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतुतुतु साउंड ऑफ द कबड्डी। तो कबड्डी वाला खेल पता है ना, टच करके वापस आ जाना है हुतुतुतु करके। कभी कभी कबड्डी भी बोल सकते हो, कभी कभी हुतुतुतु भी बोल सकते हो। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। तो वॉलीबॉल जो पता है ना आपको, ऐसे ऐसे खेलते हैं सब लोग, वो। As soon as I am on the field, I forget everything। तो जब मैं फील्ड पे होता हूँ ना, तब मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ऐसा बोल के सीन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। सीन नंबर 2 स्टार्ट होता है। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। फाइनल एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो गई और रिजल्ट आ गए। भैया बोलते हैं alas I have failed once again, मैं फिर से फेल हो गया। भैया ऐसा बोलते हैं। फिर मुन्ना बोलता है ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, मैं पास हो गया, पर मैं पास हो गया और क्लास में टॉप भी किया हूँ। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। पर अब हमारे बीच में सिर्फ 2 ईयर का गैप है स्टडी में। भैया बोलते हैं बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। तो इतने प्राउड मत हो छोटे भाई। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। और तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो और मैं स्टूपिड हूँ। यू माइट गेट लकी वंस इन अ वाइल इन अ गिली डंडा गेम, यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल, बट दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम। तो गिली डंडा में क्या होता है कि आप लकी होते हो कि वो गिल्ली आपके डंडे में लग जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार आपने गेम में मास्टर कर लिया, उसका ये मतलब है कि आप लकी थे। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work। तो आपको हायर स्टडी में क्या पढ़ना पड़ेगा? एल्जेब्रा, जियोमेट्री, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा हायर स्टैंडर्ड में। फिर आपको पता चलेगा कि स्टडी की इम्पोर्टेंट क्या है। इन अ जियोमेट्री, इफ वन राइट्स ACB instead of ABC, the answer is marked wrong। अगर आपने ABC की जगह ACB लिखा तो आंसर गलत होगा। The examiner will not spare you। एग्जामिनर आपको छोड़ेगा नहीं। They will want you to learn word by word from the textbook। तो वो चाहेगा कि आप टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। मुन्ना बोलता है ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी, ये बहुत ही डरावना है। आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। मैं नहीं चाहता कि मैं अभी 9th क्लास में जाऊँ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। पर अभी तो मेरे इस दिन का होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ, उससे क्या होगा कि मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। भैया बोलते हैं जस्ट टुडे वी वेर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट essay on the topic of punctuality in 4 pages and imagine can something be written on 4 page and still be short? It's all so mixed up। तो भैया बोलते हैं क्या आज हम क्या करेंगे,
भैया बोलते हैं कि आज हम एक ऐसे लिखेंगे। टॉपिक का नाम होगा पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मतलब कोई भी काम टाइम पे करना, कभी कभी टाइम से पहले भी कर देना, उसे पंक्चुअलिटी बोलते हैं। वो 4 पेज में लिखना है पंक्चुअलिटी के टॉपिक को। और इमेजिन करो कि इसका नाम शॉर्ट नोट है, पर ये शॉर्ट है नहीं, सब कुछ मिक्स हो चुका है। मुन्ना बोल रहा है, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड it was time for school or else the scolding would have gone on and on। तो भैया ऐसे डांट रहे थे उसको, तो फिर स्कूल का टाइम हो गया। तो मुन्ना बोलता है थैंक गॉड अभी स्कूल का टाइम हो गया, वरना डांट तो पड़ती रहती। सीन नंबर 3, और ऐसा करके वो सीन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। फिर सीन नंबर 3 स्टार्ट होता है। द रिजल्ट्स वेर out once again and it so happened that Munna passed and भैया failed again। तो इस बार क्या हुआ, फिर से रिजल्ट आ गए, फिर से मुन्ना पास हो गया और भैया फेल हो गए। भैया was really upset, भैया बहुत ही सैड हो गए। मुन्ना was also sad seeing his brother so unhappy। तो मुन्ना जो है वो भी सैड हो गया अपने भाई को सैड देख के। भैया now become gentler with मुन्ना। तो इस बार भैया जो है वो शांति से बिहेव करने लगे, ठीक से बिहेव करने लगे मुन्ना से। मुन्ना बिकम नोटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीज इवन लेस देन बिफोर। तो मुन्ना बहुत नोटी हो गया, लेस स्टडी किया ना भैया से, और फिर भी पास हो गया। इसीलिए मुन्ना बोलता है टॉकिंग अलाउड जोर से, आई एम लकी आई कैन पास इजीली। मुन्ना बोलता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ, इजीली पास हो गया। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी करनी नहीं पड़ी। आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट, मैं गेम्स खेल सकता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ और पतंग भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट। तो मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा कि भैया मुझे पतंग उड़ाते देखना लगे। वन डे a kite is flying slowly downwards। तो एक दिन क्या था कि काइट उड़ रही थी मुन्ना की, थोड़ा नीचे उड़ रही थी, धीरे धीरे आ रही थी। मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। तो मुन्ना जो है वो भागा पतंग को लेने के लिए, क्योंकि पतंग नीचे पड़ रही थी, गिर रही थी। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया। तो सडनली क्या हो गया कि वो भैया से फेस टू फेस हो गया, भैया के सामने आ गया। भैया से कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड। तो भैया ने क्या किया, मुन्ना का हाथ पकड़ लिया। आर नॉट यू ashamed to be playing kite all day long? तो तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे पूरे दिन पतंग उड़ाते रहते हो? Don't you realize that now you are in a 8th class and are not studying in a lower class? तुम्हें नहीं पता कि तुम 8th क्लास में पढ़ते हो, तुम लोअर क्लास में नहीं पढ़ते हो। If you think that I am just 1 class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be। तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे से 1 क्लास ही छोटे हो कि तुम अपनी मनमानी करोगे। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, मतलब 5 साल बड़ा हूँ, मैं तुम्हें कह सकता हूँ ऑलवेज। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। अंडरस्टैंडिंग जो है वो बुक्स रीड करके नहीं आती है, समझदारी। लुक एट माँ एंड बाबा। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। तो मम्मा जो है वो कभी भी स्कूल नहीं गई, पापा जो है वो उन्होंने 5वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं, मतलब 5 क्लास तक ही पढ़े हैं। मुन्ना बोलता है रियली भैया, इज दैट ट्रू? मुन्ना बोलता है अच्छा भैया सच में? फिर भैया बोलते हैं यस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। तो ऐसे हजारों ऐसी चीज़ें जो उनको पता है हमसे भी ज़्यादा, हमें भी नहीं पता है वो। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा will always have the right to explain to us
एंड करेक्टर्स। तो अगर हम पूरी दुनिया का भी सब कुछ पढ़ लेना, फिर भी हम माँ और बाबा जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है, अच्छा डिसीजन लेना भी उनको पता होता है। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वेर टू फॉल सिक टुडे? तो सोचो, अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? मुन्ना बोलता आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मैं बाबा को बोलूँगा कि बाबा को बोलूँगा कि भैया बीमार है, और वो सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। भैया बोलता है आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। तो मैं यही आंसर आप तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। बाबा अपसेट नहीं होते ऐसे, अगर होते तो। He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor। तो वो क्या करते सबसे पहले, ऐसे ट्राई करते कि क्या हुआ है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, और अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो तो वो डॉक्टर को बुलाते। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बाबा को पता होता कि एग्जैक्टली करना क्या है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। उनके पास मोर एक्सपीरियंस है हमसे ज़्यादा। मुन्ना बोलता है विथ टीयर्स इन हिज आइज, भैया आई एम सॉरी, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू। तो मुन्ना रोते रोते बोलता है कि भैया आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, व्हाट यू से इज ट्रू, आपने कहा वो सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। तो भैया ने क्या किया, मुन्ना को प्यार से हग कर लिया। फिर भैया बोलते हैं आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट। तो भैया बोलते हैं कि मुझे भी खेलना पसंद है और काइट्स उड़ाना भी पसंद है। बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू? पर अगर मैं भी खेलने लगूंगा तो तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मुन्ना बोलता है आई लव यू भैया, भैया मैं तुमसे प्यार करता हूँ भैया, ऐसा। इसमें न्यू वर्ड्स है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है सॉलिड बेस, मतलब बेस जो मजबूत हो। स्केड्यूल मतलब टाइम टेबल। ऐसे मतलब ऐसे आप जो लिखते हो ना बड़ा वाला एक टॉपिक पे, वो। फिर आइडलिंग मतलब एक ही जगह पे बैठे रहना, कुछ किए बिना। मास्टर यानी कोई भी चीज़ में मास्टर हो जाना, कोई भी स्किल में। एंड योर यूनिट इज complete, unit number 4, my elder brother, part number 2, and crime, part number 1. Thank you.